हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। बहुत दिनों से आप लोग मुझसे इरिटेट हो चुके थे कि मैं छोटे स्क्रीन पर आता था, मेरे पास से छोटा मॉनिटर था, उसको मैं दिखाता था। लेकिन आप लोगों का कमेंट काफ़ी टाइम से आया कि सर आप डिजिटल बोर्ड पर आइए। तो बिकॉज क्या है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं आसानी से, क्योंकि भी इनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, कैंडल देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो मैं कब जाऊँ इन चीज़ों को लेके आऊँ। तो बड़ी मेहनत किया घर छोड़ने के लिए, फिर भी मैं अपडेट रखने की कोशिश की आप लोगों को, चाहे वो टेलीग्राम हो, ठीक है, या चैनल मेरा यूट्यूब का हो। एटलीस्ट आज ये चैनल मेरे पास आ गया डिजिटल बोर्ड और इंस्टॉल भी हो गया है। देखिए, चीज़ों को मैं पहले भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि जब मैं कोई दूसरा काम करता हूँ कैंडल स्टिक को देखने के अलावा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये बात आप भी समझ लीजिए। एक चीज़ जो मुझे लगता है, मेरा विचार है, ये है, व्यक्तिगत विचार है, कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं पार्ट टाइम ऐसे ही कैंडल को देख लूँगा, कैंडल ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी कॉल ले लूँगा, नीचे निफ्टी आ रही है पुट ले लूँगा, है वो, तो मुझे लगता है उसे आप जुआ कह सकते हैं कि हम जुआ खेल रहे हैं अपने साथ में। कहते हैं जिस चीज़ को हासिल करना है उससे आपको बेइंतहा मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ आपके करीब आ पाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी ठीक है हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं अच्छा सा, इसके लिए थैंक यू। और आज हम डिजिटल बोर्ड पर चलते हैं। आज हम निफ्टी व निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है चलाने में अभी थोड़ा सा इशू आए, बिकॉज क्या है, अभी मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है, डेली का टाइम फ्रेम है। जैसा कि आप देखेंगे टेलीग्राम पर हमने मॉर्निंग में मैसेज किया था। यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी का ट्रेंड अप और बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन डाउन नहीं कर पा रहा है। ये सब प्राइस एक्शन देखने से मुझे यही लगता है कि मार्केट हो सकता है अब जाने की कोशिश करे। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, और भी चीज़ें थी, ठीक है। आपने देखा, पूरी कोशिश किया, निफ्टी बैंक आज एक बार 300 पॉइंट के आसपास प्लस निफ्टी बैंक, निफ्टी ठीक है, गिरी तो नहीं ना, साइड में रह के खत्म हो गई, पर गिरी नहीं, तो ठीक है। देखिए क्या है कि निफ्टी बैंक का चार्ट है हमारे पास, आप देख रहे होंगे एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन था जो काफ़ी टाइम से मार्केट को रोक के रखा हुआ था। मैं इसकी बात करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, यह सप्लाई जोन था, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। कहीं ना कहीं आप देखेंगे यह सप्लाई जोन कितने टाइम से, आप देखेंगे, मैंने कहा थोड़ा सा इशू आ सकता है चलाने में मुझे, कितने टाइम से इस सप्लाई जोन ने क्या किया था, मार्केट को यहीं पर साइड बेच करके रख दिया था। आप देख सकते हैं यहां पर देखेंगे आप लोग, पूरी मार्केट साइड बेच हो गई थी। और आज जो टाइम आया जब मार्केट देखेंगे आप, यहां से मार्केट निकल गई। आज मार्केट यहां से निकल गई, निफ्टी बैंक यहां से निकल गई, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर के। तो निफ्टी बैंक ने आज एक ठीक ठाक इंडिकेशन दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आज निफ्टी बैंक ने एक इंडिकेशन दे दिया है। वो क्या दिया है, मैं इस लाइन्स को ऐसे रख देता हूं, इसी से मैं कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा इसी से। मैं अगर जाता हूं सॉरी 2 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूं दोस्तों, जब हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पास एक डिमांड जोन 2 आवर का बन गया है। मैं इस लाइन से कर देता हूं एडजस्टमेंट्स को, आप चाहें तो बिग टू बिग मार्क कर लें, अभी नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिचुएशन बताती है कि हम कहां से मार्क करें, ठीक है। देखिए जब मैं बिग टू बिग की बात करता हूं या मैं कोई बात करता हूं, देखिए क्या होता है, ये चीज है बिग कैंडल की, और ये चीज क्या है, बॉडी, ठीक है।
आराम से करेंगे, हमारे पास भी स्पीड आ जाएगी, डोंट वरी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं बिग, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं बिग टू बिग मार्क कर रहा हूँ। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक ने एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, देखिए डिमांड जोन बनना भी बुलिश मूव को एक बार वो हिंट देता है कि हो सकता है मार्केट में आने वाले दिनों में हमको मूव देखने को मिले। बिकॉज अगर क्या होता है, मान लीजिए इन केस, देखिए हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बाकी मार्केट इज सुप्रीम, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, ठीक है। सबसे डिस्क्लेमर है कि आप अपनी एनालिसिस करके ही कोई बना पाएंगे, ऐसी पे क्या है हम एनालिसिस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मान लीजिए निफ्टी बैंक यहाँ से डाउन आती भी है, तो हो सकता है हमारा जो लेवल है क्या है 51,400, 51,400 से लेके अगर देखें हम तो 51,242, ये एक एरिया है जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। 51,400 से 51,242 के बीच में एक ये जो एरिया है, ये एक डिमांड जोन की एरिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से इन केस मार्केट डाउन आती भी है, मानते हैं, तो क्या हो सकता है, मैं पूरा इसको हटा देता हूं, ऑल कर देता हूं, ठीक है। इन केस मार्केट यहां से डाउन आती है तो हो सकता है ये डिमांड जोन जो है, जो 51,400 पर है, 51,400 से 51,242 का सपोर्ट है, हो सकता है ये इसको सपोर्ट करे, और हो सकता है, मे बी हो भी सकता है कि इससे बैंक निफ्टी में अप मूव आ जाए, नीचे डिमांड जोन बन गया है। हम इस बेसिस पर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों, हम देखते हैं एक बार निफ्टी 50 दे लेते हैं, ठीक है। इसके तो देखिए ये साइड बेच रहा है, इसने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। इसमें अगर कुछ है तो डेली के टाइम फ्रेम पर है। डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी निफ्टी 50 में एक डिमांड जोन यहां पर बना हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। पहले तो जो भी इसको हटाता हूं, ठीक है, स्पीड मेरे पास भी आ जाएगी आप लोग के आशीर्वाद से। यहां पर इस एरिया में निफ्टी 50 का एक डिमांड जोन है, क्योंकि हम डिमांड जोन सप्लाई केस में बिग ग्रीन कैंडल को बोलते हैं रैली, तो हो गई रैली। और ये दोनों क्या है हमारे पास, बेस कैंडल्स हैं। बेस कैंडल क्या होती है दोस्तों, आप समझ लीजिए, इस टाइप की कैंडलें जिसको हम बोलते हैं हैमर बोलते हैं, या इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, जिनमें बॉडी बहुत छोटी सी हो, ऐसे कुछ मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, जिनमें बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो, उसके बिके बहुत बड़ी बड़ी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस कैंडल बोलते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, जो मेरे नए भाई बहन नए हैं, डिमांड सप्लाई जोन को पूरा बेसिक टोटल सीखना चाहते हैं, तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसको जा करके आप ओपन करेंगे तो डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है से लेकर मार्किंग से ले करके ट्रेडिंग करने तक के सारे तरीके उस पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये डिमांड जोन बन गया है। अगर हम इस डिमांड जोन की एक बार को इसकी हम मार्किंग कर देते हैं, ठीक है, हम जाएंगे टूल में, जाते हैं यहां पर, कहीं ना कहीं 25,050 क्या है कि 25,050 की मैं बात कर रहा हूं, इस एरिया में डिमांड जोन है। उसकी रेंज क्या दिख रही है चार्ट के हिसाब से, 25,050, उससे 52 है लेकिन मोटा मोटा 50 मार रहे हैं, से 24966 ये एक एरिया है। इन केस निफ्टी 50 में अगर यहां से, ठीक है, मान लीजिए यहां से अगर डाउन मूव आता भी है, ठीक है, तो अब नीचे लेवल पर एक डिमांड जोन है जो इसको हो सकता है अच्छा सपोर्ट करे, और इसका जो रैली है ऊपर का उसको कंटिन्यू करने में इसका सपोर्ट करे।
ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आज मैं इस सब काम बहुत बिजी था, बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए वीडियो मैंने कैसे भी समय निकाल बना दिया आप लोगों के लिए। अपना पूरा प्यार दीजिएगा और स्पेशली हम डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। पहली वीडियो आपको कैसे लगेगी अपना कमेंट करके प्यार हमको जरूर दीजिएगा। बाकी लाइव मार्केट में दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर मेरा विचार क्या रहता है, कभी कभी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर पाना मुश्किल होता है हर टाइम पर, तो मैसेज करना आसान होता है, तो उसको मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम पर कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशनल वीडियोज़ भी अपलोड मैं करता हूँ, जो कभी कभी यूट्यूब पर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं कहीं बाहर हूँ, कुछ भी है तो वहाँ पे दे देता हूँ, जैसे जो मेरा सेटअप होता है उस हिसाब से। ठीक है, तो आप हमारे चैनल ज्वाइन करिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लीज़ कहीं और से मत ज्वाइन करिएगा, सिर्फ हमारे जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वही ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। और दुआ की दोस्तों वीडियो के लास्ट में सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, हमने जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन किया वो मात्र एक एजुकेशनल पर्पज से था, केवल चार्ट बेसिस पर मैं किया था, जो मेरा एक व्यक्तिगत विचार था। इसलिए ध्यान रहे हमने जो भी लेवल शेयर किया किसी कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। ध्यान रहे मार्केट में कोई भी पोजिशन बनाने के लिए आप अपनी खुद के लिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने की बात बनाए पसंद। थैंक यू।